हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। ये है शुक्रवार का ब्लॉग, जिस दिन नौमी थी और मैंने शुक्रवार को ही कन्या भोज कराया था और उस दिन सुबह में अष्टमी थी। फिर नौमी आई थी, 11 बजकर कुछ मिनट पे आई थी शायद, तभी 12 बजे मैंने कन्याओं के लिए भोजन कराया था। तो यहाँ पर मैंने सूजी भून ली है और ये चने बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। मैंने मम्मी से बोला था चने भिगो देना, तो उनको लगा छोले बनाऊंगी मैं, इसीलिए उन्होंने ये वाले भिगो दिए। काले चने वरना प्रसाद में मैं बनाती हूँ, तो वो थोड़ी सी गलती हो गई। और यहाँ पर देखिए मैंने चने बॉयल हो गए थे, उसके बाद में मैंने छौंक दिए हैं, जीरा लगा के, सूखा धनिया लगा के और नमक डाला है और हींग डाली है। और उधर बनना है हलवा। देखिए यहाँ पर हलवा बना रही हूँ। सूजी भून ली थी और झाड़ू पोछा वगैरह सब मैंने कर दिया था और मेरे सारे काम हो गए हैं। और फिर नहाने के बाद में मैं किचन में आ गई थी भोग बनाने के लिए। और वैसे तो काफ़ी टाइम था, क्योंकि 12 बजे कन्या के लिए वो खिलाना था, लेकिन उससे पहले मम्मी को पूजा करनी थी और जो पूड़ी वगैरह थी वो सब चढ़ानी थी, अग्यारी वगैरह करनी थी, भोग लगाना था। इस तरह के बहुत सारे काम रहते हैं पूजा पाठ के। और ये सब कुछ बन जाता है ना, तो बेफिक्र हो जाओ, ऐसा लगता है सारी तैयारी हमारी हो गई है। अब यहाँ पर देखिए चने मैंने जब छौंक दिए थे, उसके बाद में चने निकाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी फूल गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने रिफाइंड लगा दिया है। अब उसमें हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया, हींग, गरम मसाले ये सब कुछ ले लिया है। और हल्का मेथी दाना डालने के बाद में मेथी दाना अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, तभी उसमें ये मसाले सारे ऐड करने के बाद में मैं गोभी ऐड कर दूंगी। फिर नमक डाल दूंगी टेस्ट अकॉर्डिंग, और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी पकने के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ पर फिर मैंने अपनी बेटी को भी रेडी कर दिया था, क्योंकि उसकी दावत आ गई थी। क्योंकि कुछ लोगों ने मॉर्निंग में ही कन्या खिला मॉर्निंग से 8-9 बजे तक हो गई थी, तो इसीलिए उसको मैंने फिर रेडी कर दिया था। अभी टाइम 7:30 ऐसे कुछ हो रहा है, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह और साफ़ सफाई वगैरह सब हो गई थी। उसके बाद मैं ये सब कुछ करना शुरू किया मैंने। तो यहाँ पर देखिए हलवा बन के रेडी हो गया है। और पता है, जब प्रसाद किसी चीज़ को बनाओ भोग प्रसाद के लिए, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पर फिर मैं भगवान को स्नान करा दूँगी, क्योंकि पता है क्या है, हस्बैंड के लिए थोड़ा सा वो हो जाएगा। आज है तो वो छुट्टी पर वो कोचिंग पढ़ाने के लिए चले गए हैं सुबह सुबह के लिए। बच्चों से उन्होंने पूछ लिया था, तो उन बच्चों के यहाँ पे कन्याएं वगैरह नहीं होती हैं, तो उन लोगों से बात करी थी। क्योंकि तो फिर ये सभी बच्चों को पढ़ाते हैं कोचिंग, तो उन लोगों से बात करी थी, तो उन लोगों ने बोल दिया आ जाइए सर, तो ये चले गए हैं। तो फिर मैंने सोचा अगर वो गए हैं तो तब तक मैं यहाँ पर कुछ और काम तो अब है नहीं, तो भगवान के लिए स्नान करा दे रही हूँ। तो देखिए मैं एक कपड़े से सभी भगवान को स्नान कराती जा रही हूँ, फ़ोटो वाले भगवान के लिए, और दूसरे वाले कपड़े से जो उनकी जहाँ पर ये बैठे हुए हैं वो जगह साफ़ करती जा रही हूँ। तो इस तरह से पता है। और यहाँ पर अभी भगवान को नहलाने का काम ज़्यादातर मेरा ही है, क्योंकि यहाँ माता रानी की चौकी लगी हुई है ना आगे, तो फिर मेरे हस्बैंड को ना दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए ना वो मुझसे इन भगवान जी को नहाने के लिए बोल देते हैं कि भगवान को दीक्षा स्नान तुम ही करा देना, तो फिर मैं ही करा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर फिर मैंने ये सब कुछ साफ कर दिया है। और माता रानी की ये जो जगह है, यहाँ पर भी फूल वगैरह जो चढ़े रहते हैं उनको भी सब साफ कर दिया है। और ये सभी भगवान जो हमारे भगवान विग्रह थे वो सब मैंने एक थाली में रख लिए थे। अब उनको मैंने स्नान कराने के बाद में भी
सबको वस्त्र पहना दिए हैं, माला वगैरह पहना। यहाँ पर फिर मैं सभी भगवान के लिए टीका लगाती जा रही हूँ और रोली से और चंदन से, और फिर इनके लिए भी मैं तैयार कर दूँगी, मुकुट लगा दूँगी, बाल पहना दिए हैं और इनकी बंसी दे दी है और हाथों में जो ब्रेसलेट वगैरह हैं वो सब पहना दिए हैं। और यहाँ मेरी बेटी भी तैयार हो गई है और बार बार मुझसे यही पूछ रही है, मम्मा दावत कब आएगी, दावत कब आएगी। और थोड़ा बहुत सब लोगों के यहाँ हो ही जाता है लेट, क्योंकि वो तिथि की वजह से ना कुछ लोग नवमी लग जाएगी तभी खिलाएंगे, और कुछ लोगों ने अष्टमी को ही बुला लिया था। फिर यहाँ पे मैंने माता रानी के लिए इत्र लगा दिए, स्नान करा दिया था और फिर टीका वगैरह सभी भगवान के लिए लगा दिया था। देखिए सभी भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं ना। फिर मैंने यहाँ पर गोभी की सब्ज़ी आके चेक करी थी और ये पक चुकी है। फिर मैंने हरा धनिया डाल दिया था। यहाँ चना मतलब बन गए हैं और हलवा बन गया। अब मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो फिर लाइट नहीं थी और तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैंने टमाटर को काट ही लिया है, मतलब इसको वो नहीं कर पाई मैं, वरना अगर लाइट होती तो मिक्सी में ग्राइंड कर लेती। और मेरा चॉपर भी ख़राब हो गया, वरना मैं चॉप भी कर लेती हूँ तब भी सही हो जाता है। पर मैंने सोचा इस तरह से ही बना लूँगी ना तो ये ठीक रहेगा, अच्छा बनता है ऐसे भी। तो मैं फिर इसको खूब भून लूँगी, बिल्कुल ग्रेवी बना लूँगी इसकी। उसके बाद में इसमें पनीर और मटर ऐड करूँगी और मैं इसको प्रेशर कुकर में ही बना देती हूँ, कढ़ाई वगैरह में नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बना भी लेती हूँ। और पानी की जगह ना मैं इसमें दूध डालती हूँ, तो दूध हल्का सा दाने दाने की मतलब फट सा जाता है टमाटर की वजह से, तो पनीर की जो ग्रेवी होती है काफ़ी थिक बन जाती है और इस तरह से खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, इसमें मैं खड़ा वाला जो गरम मसाला होता है वो घर पर पीसती हूँ, तो वो वाला गरम मसाला ज़रूर डालती हूँ, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मेरे हस्बैंड के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो वाला मसाला, वो सोचते हैं कि सभी सब्जियों में डालूँ। अब फिर उसके बाद हम और मेरे हस्बैंड नहा लिए थे, आ गए थे। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने करी थी पूजा, तो हम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं माता रानी की। और देखिए यहाँ पर मेरे ज्वारे कितने अच्छे से हुए हैं। और पता है जब माता रानी की पूजा शुरू होती है तब तो ऐसा लगता है 9 दिन है, अभी 8 दिन है या 7 दिन है। और जब माता रानी की विदाई का टाइम आता है, मतलब ये वाली पूजा जो करो ना, अलग से चौकी लगाओ, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है घर में। एक मतलब रोज़ त्योहार सा लगता है और एक उत्साह सा रहता है। जैसे मेरा क्या होता है ना, मैं तो अपनी बताऊँगा, मैं थोड़ा लेट से ही नहा पाती हूँ कि और अभी नवरात्र के टाइम में क्या हो रहा है, मैं भी जल्दी जल्दी नहा ले रही हूँ, तो इसी बहाने मेरा भी नहाना धोना हो जा रहा है और घर के काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहे हैं। एक रहता है ना, जैसे हमें कोई काम हो, जैसे कोई आ रहा है या कोई त्योहार हो, तो हमारे काम उस हिसाब से जल्दी जल्दी होते हैं। और वैसे हम नॉर्मल दिन में क्या होता है, ये भी काम कर लें वो भी काम कर लें, फिर लेट होते ही चले जाते हैं। तो इस तरह से पता है इस चीज़ में बहुत अच्छा लगा मुझे, 9 दिन तक मेरा नहाना धोना सारे काम जल्दी जल्दी वाले हो गए थे। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने कर ली आरती, पहले गणेश जी की करी थी, फिर माता रानी की करी थी। और उसके बाद मेरे पति ने अपना पाठ वगैरह किया और मैंने कोई पाठ वगैरह नहीं किया, मैंने तो बस चालीसा पढ़ लिया था। और फिर यहाँ पर सब आरती मैंने ठंडी नहीं करी थी, क्योंकि मेरी भांजी बोली थी मामी मैं करूँगी पूजा तो आप आरती ठंडी नहीं करना। वो भी नहा ली थी, तो फिर उसने पूजा करी। आज उसकी छुट्टी थी, मतलब कॉलेज नहीं गई थी वो, तो फिर पूजा करी उसने। और पता है फिर आज ही उसके बाबा का फ़ोन आ गया था, फिर वो आज ही चली गई। तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, घर खाली खाली सा हो गया था, जैसे कोई काफ़ी टाइम से रुका हुआ हो अचानक से चला जाए। और मेरा भैया रुका हुआ था, मामा का बेटा, वो भी आज अपने घर चला गया, तो आज बहुत ख़राब लग रहा था। हम मम्मी यही बातें कर रहे थे कि पहले इतने सारे बच्चे थे और आज सब चले गए अपने अपने घर पर, तो बहुत ख़राब लग रहा था। फिर देखिए मैं यहाँ पर ये कुछ गिफ्ट लेके आई, और मैं क्या लेकर आई हूँ दोस्त फ्रेंड, मतलब ये सब माता रानी की कृपा से ही आया है।
उनके आशीर्वाद से ही उनकी जितनी इच्छा होगी, मतलब मुझसे जो भी कराने की, वो मैंने अपने हिसाब से ले आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ फल रखे हुए थे और मैं और भी फल मंगा लेती, पर मेरे ध्यान से ही हट गया। मतलब मैंने जो कन्या वरुओं को देने के लिए स्पेशल फल मंगाए ही नहीं थे, रखे हुए थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना इनका भोग लगाकर हम कन्या वरुओं को दे दें। तो जो केले थे वो मैंने अपने वरुओं को दे दिए और जो सेब थे वो कन्याओं को दे दिए। 2 सेब अभी और हैं जो माता रानी पे चढ़े हुए हैं, वो भी इसमें रख लूँगी बाद में। तो यहाँ पर ना मैं छोटे-छोटे शीशे लेके आई थी अपनी कन्याओं के लिए, क्योंकि ये शीशे पता है मेरी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए इस तरह से ये शीशे हैं, इसमें पेंसिल डाल ली है और ये पाउच भी मैं ख़रीद के लाई, क्योंकि इसमें मैं रख के दे दूँगी और इसमें पैसे भी रखूँगी अभी। मैंने हस्बैंड से बोला है वो खुले करा कर ले आएंगे। और जो हमारे लांगुर हैं उनके लिए मैंने ऐसे ही पाउच ख़रीदे हैं सेम, क्योंकि ये रहता है ना बच्चों में कि हमें सेम चीज़ नहीं दी है, इसीलिए मैंने पाउच ख़रीद लिए थे उन लोगों के लिए भी। लेकिन उनके लिए शीशे की जगह पता है मैंने चश्मे रख लिए हैं। और ये जो पेंसिल उनके में भी रखी है। तो सभी के में पेंसिल सभी के में है, जो हमारी कन्याएं हैं उनके में भी और जो लांगुर हैं उनके में भी। और पाउच भी सबके सेम है, जो किट रहती है वो। पर जो हमारी कन्याएं हैं उनके में शीशे हैं और जो हमारे लांगुर हैं उनके लिए चश्मे हैं। बस इतना सा है। और ये वाली चुनरी मुझे नहीं मिल पाई थी सभी कन्याओं के लिए, तो मैं एक कन्या के लिए उड़ा दूँगी। यहाँ पर देखिए मेरी बेटी तैयार हो गई है। और ये वाले कपड़े भी पता है इसे एक कन्या पूजन में ही मिले थे, मेरी भाभी ने दिए हैं, मतलब सविता भाभी ने, उन्होंने दिए थे इसको। इसका कन्या पूजन किया था तभी, मतलब 5 कपड़े करके दिए थे, तो मैंने आज यही पहना दिए थे। ये भी बोल रही थी मम्मा मुझे ये कपड़े पहनने हैं, बच्चों का रहता ही है कि। और देखिए यहाँ पे मैंने जो फालतू बर्तन थे वो भी धो दिए और पूरा अपना किचन साफ़ सुथरा कर दिया, आटा वगैरह लगा दिया है। अब जब कन्याएँ आएंगी तब सीधे खाना बनना होगा। और यहाँ पर देखिए पूड़ी सेक के मम्मी कर रही हैं पूजा, क्योंकि इस बार हवन में क्या हुआ ना, हमारे यहाँ वो हलवा पूड़ी नहीं चढ़ पाया। और पंडित जी ने बोल दिया था सप्तमी को करा रहे हो तो रहने दो, आप अपने नवमी को पूजन कर लेना। अब यहाँ पे लगा ले रही हूँ मैं थाली, एक ठाकुर जी के लिए और एक अपनी माता रानी के लिए। तो पहले मैं भोग लगा दूँगी। गाय की मैंने निकाल दी हैं, गाय की निकाल दूँगी मतलब, फिर गाय को खिलाऊँगी एक ठाकुर जी का। और यहाँ देखिए मैंने ये ठाकुर जी के लिए रख दी है और एक अपनी माता रानी के लिए थाली। फिर हमारी कन्याएं आ गई थी, फिर हमने इनके पैर धुला दिए थे। और आज के दिन एक साथ में आप सोचें तो सारी कन्याएं नहीं मिल पाएंगी। मैंने बहुत ढूंढ के अपनी 8 कन्याएं हो पाई थी। तो नवी कन्या जो नहीं हो पाई है तो उसका भोजन मैं एक कन्या को ही दे दूँगी, तो मेरी इस तरह से 9 हो जाएंगी। तो इन सब के मैंने पैर धुलाए थे और फिर उसके बाद मैंने महावर लगाई है, फिर इनका टीका किया, फिर कलावा बांधा। इस तरह से मैंने एक पूजन सा किया है। और पता है इतनी मुझे वो हो गई थी, सारी कन्याएं जब आई थी और अकेले ही सब कुछ, क्योंकि एक कन्या ना मेरे हस्बैंड को देखकर रो रही थी, तो वो अंदर बैठ गए थे बेचारे, वो आ नहीं पा रहे थे बाहर। बोले इसको रुलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम अंदर बैठ जा रहे हैं। तो यहाँ पर इतनी कन्या एक बार में आई थी, ये 4 बैठी हुई हैं और यहाँ पर 4 हमारे लांगुर बैठे हुए हैं। और फिर दूसरी बार में आई थी मेरी 4 कन्याएं बाद में आई थी। इस तरह से मेरी 8 कन्याएं हुई थी और एक कन्या का मैंने एक कन्या को ही एक्स्ट्रा करके खिला दिया था, तो मेरी 9 कन्याएं हो गई थी और मेरे ये 5 लांगुर हो गए थे। इस तरह से मतलब 14-15 बच्चे हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने इन लोगों को खाना दे दिया है, पानी वगैरह दे रही हूँ। और पता है इन बच्चों को क्या हो रहा था कि कुछ नहीं खाएंगे दीदी, हमें कुछ भी नहीं दो। मतलब खाना परोसने से पहले ही, जैसे कुछ बच्चे खाकर नहीं आए थे, एक जगह खाकर आए थे, वो तो खा रहे थे। और जो कन्याओं का क्या रहता है ना, उन्हें हर जगह पे, और छोटी छोटी कन्याएं होती कितना खा लेंगी, तो वो पता है परेशान हो रही थी। तो फिर बस यही। और पता है जो छोटी छोटी कन्याएं थी वो कह रही थी बस पैसे दे दो बुआ, हमें पैसे दे दो। कोई बोल रही थी दीदी हमें पैसे दे दो।
मतलब बच्चों का रहता है ना कि हमें पैसे, इन लोगों को ये आइडिया नहीं था कि मैं इन्हें गिफ्ट दूँगी, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे सभी बच्चे। और कुछ कन्याएँ तो ना मेरी रोने लगी थी कि हम चश्मा लेंगे, उनको सी से ज़्यादा पसंद नहीं आए तो चश्मे के लिए रोने लगी थी। और कुछ लांगुर कह रहे थे हमें शीशा दे दो तो मैं हँस रही थी, मैंने कहा यहाँ तो उल्टा-पुल्टा हो गया। तो फिर मैं इन लोगों से पूछ रही थी अगली बार आप लोगों को क्या चाहिए? तो मेरे कन्या वर्गों ने बोला है कि अगली बार हमें कलर के पैकेट देना दीदी। और लांगुर ने बोला है, एक लांगुर तो हँसी मज़ाक कर रहा था कि दीदी हमें वो देना पाउडर। तो मैंने कहा ठीक है, जो आप लोग बोलेंगे वो अगली बार मैं आप लोगों से पूछ के ही आप लोगों को गिफ्ट दूँगी, क्योंकि मुझे देना तो है ही और आप लोगों के हिसाब का दे दूँगी तो और ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सब अपनी-अपनी पसंद की चीज़ें ले रहे हैं कि ये वाला चश्मा अच्छा लग रहा है, वो वाला चश्मा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से पता है आज मुझे बहुत अच्छा लगा था, वरना मैं पता है पैसे दे देती थी ज़्यादातर, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने सोचा, और इस तरह से पूजन भी मैंने पहली बार ही किया है, वरना सारे कन्या बरुआ आते थे और मैं इनको खाना खिलाती थी और टीका वगैरह करके विदा कर देती थी। और देखिए कि सब चश्मे लगाकर बैठ गए हैं। और यहाँ पर मैंने महावर लगाकर और कलावा बांध कर इस तरह से पूजन किया ना, तो ये सब कुछ मैंने पहली बार ही किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतना करने के बाद मैंने आरती करने की सोच ली थी, आरती थाली में भी लगा ली थी, पर मैं आरती करना भूल गई। और देखिए अब दूसरी बार में ये वाली कन्याएँ आ गई हैं हमारी, और इसमें आए हैं 2 लांगुर आए हैं और 4 कन्याएँ आई हैं। तो ये दूसरी बार में आई हैं, तो इन सब के भी फिर से ही मैं महावर लगाने लगी हूँ। और यहाँ पर वो वाली कन्याएँ वगैरह खा कर गई थी, तो मैंने यहाँ पर सफाई कर दी थी और मेरी बेटी अभी भी बैठी हुई है यहाँ पर। अब उसकी दावत आ जाएगी कहीं से तो वो उठ के भाग जाएगी, यहाँ से चली जाएगी और कहेगी मम्मा मेरी थाली यहीं पर रखी रहने देना। और यहाँ पर फिर मैं महावर लगा रही हूँ, तो फिर मम्मी ने बोला कि लाओ हम इन लोगों को थाली लगा देते हैं। और पहले वाली उसमें ना मैं थक गई थी बिल्कुल, थाली लगाना और ये सारे काम मैं ही कर रही थी, क्योंकि मम्मी अंदर पता है पूड़ी निकाल रही थी, पूड़ी सेक रही थी, तो ये सब कुछ मैंने किया। अब हस्बैंड भी बाहर आए थे, वो चेक कर रहे थे कि अब इसमें से तो कोई कन्या नहीं रोएगी हमें देख के, तो कोई भी नहीं रोया इनमें से देख के, क्योंकि ये सारे बच्चे पता है मेरे हस्बैंड के स्कूल में ही पढ़ते हैं, तो वो मतलब इनको जानते हैं, तो ये कोई नहीं रोए थे। तो वो बोले, तो मैंने कहा थोड़ी सी हेल्प करा दो, तो बोले कोई बात नहीं है मम्मी करा रही हैं। वो फिर से चले गए। तो फिर मैंने कहा बाद में पैर वैर छूने के लिए, तो उन्होंने फिर छू लिए थे पैर वैर। मैंने कहा मैया का आशीर्वाद तो ले ही लो, आप पैर छू लो और जो भी आपको करना है। तो उनका क्या रहता है कि तुम कर लो कोई बात नहीं है, तो मुझसे ही करा देते हैं ये सब कुछ। और ये वाला वीडियो पता है आप लोगों को थोड़ा देर से मिलेगा, क्योंकि मैं वीडियो मतलब एडिटिंग कर ही नहीं पाई थी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। और संडे मतलब आज जब वीडियो आप लोगों के पास आ रहा है, ये वरना मैं मॉर्निंग से डाल देती, पर मैं आज बरेली चली गई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो इस चक्कर में आज सुबह से भी मैं इस वीडियो को नहीं डाल पाई। तो मैंने आकर जब बरेली से आई तो मैंने सोचा वरना ये वाला वीडियो मेरा बहुत लेट हो जाएगा, तो अब मैंने फिर इसकी जल्दी से एडिटिंग वगैरह करी, फिर मैंने ये वाला वीडियो अपलोड कर दिया। तो इसीलिए देर से आ रहा है ये, मतलब शुक्रवार का ब्लॉग है, वरना मुझे शनिवार को डालना था पर शनिवार को नहीं हो पाया। और फिर यहाँ पर और फिर आगे कुछ मतलब वीडियो मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि क्या हुआ था फिर मैं बहुत थक गई थी और कुछ ऐसा था भी नहीं जो मैं वीडियो वगैरह बनाती, फिर कोई काम भी नहीं रहा था। और फिर मेरी भांजी भी चली गई और इसके बाद में वो चली गई, उसका थोड़ा सा ही वीडियो मैं बना पाई। उसके बाद मैंने बस आराम वगैरह किया और कोई भी काम नहीं था। और हाँ गाइज, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ गाइज लाइक कर दिया करो
और मेरी कोई भी कमी लगा करे आप लोगों को मेरे ब्लॉग में तो कमेंट करके बता दिया करो, मैं भी सीख जाऊंगी। आप लोग प्लीज़ कुछ तो कमेंट किया करो, अच्छा बुरा कैसा भी। कोई भी कमेंट करते ही नहीं हो, प्लीज़ कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो गाइज प्लीज़। और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये सारे काम हो गए हैं और कन्याओं में बस यही है, इन वाली कन्याओं ने तो किसी ने भी कुछ नहीं खाया था, क्योंकि इनके लिए मम्मी बोल रही थी जितना टाइम हमें परोसने में लगा, कन्याओं ने तो कुछ नहीं खाया। और ये चल दी हैं निहारिका अपने घर के लिए, क्योंकि इनकी ट्रेन 2 बजे की थी और ये जा रही है छोड़ने के लिए स्टेशन तक। तो ये बहुत